नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो डिटरमिनेट सारणिक है उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या गुणधर्म होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर किया करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड के लिए पहला ऐसा चैनल है जो पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवा रहा है और बिल्कुल जो एग्ज़ाम के लिए जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक उसी पैटर्न पर हम चीज़ें कर रहे हैं। और पिछली बार भी हमने किया था और इस बार भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे। लेकिन इस बार प्रैक्टिस पर भी हमारा पूरा फोकस रहेगा, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको स्पेशली सेकंड ग्रेड से रिलेटेड करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट, सारणिकों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट, सारणिकों के पहली आती है प्रॉपर्टी कि सारणी की पंक्तियों व स्तंभों को आपस में आप परिवर्तित कर सकते हैं, उनके मान में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। यानी पहले मैं तीनों लिखते हैं, फिर एक एक करके हम इनको प्रूफ भी करेंगे थोड़ा, ताकि आप इन चीज़ों को देख पाए आराम से। ठीक है, हम बात करते हैं नंबर 1 कि सारणी की जो पंक्तियां हैं वह स्तंभ हैं, उनको आपस में आप परिवर्तित कर सकते हैं। कि पंक्तियों व स्तंभों को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित करने पर, आपस में परिवर्तित करने पर मान में कोई फर्क नहीं आएगा। करने पर मान में कोई परिवर्तन यानी आप जो सारणी की पंक्ति और स्तंभ है उनको आपस में बदलेंगे तो उनके मान में, उनके रिजल्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, उनका रिजल्ट एक जैसा ही रहेगा। तो सारणी की पंक्ति व स्तंभों को आपस में बदला जा सकता है। जैसे आप बात कर सकते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल इसके लिए हम बात करें कि कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कि ये आपके पास है 1 0 2 0 0 1 1 0 0। ठीक है, ताकि आसानी से सोल्व हो जाए, सीधी सी बात है ये। अब देखो, पहले हम इस तरीके से इसका सारणी का मान निकालते हैं। तो सारणी का मान निकालेंगे तो पहला वो, अब इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, ये मान 0 माइनस ये, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, 0 ही होगा। और ये लास्ट वाला +2 ये करेंगे तो ये भी क्या हो गया 0। तो यानी सॉरी, ये तो रिजल्ट ही आपका 0 हो गया। थोड़ा सा हमें चेंज करते हैं अपन, ताकि कोई वैल्यू निकले। ठीक है, फिर पता चलेगा ना कि इक्वल आ रहा है 0 में, तो फिर ऐसा ही होगा कि 0 हो गया। अब देखो, 1 लिया, इसको छोड़ दिया। अब देखो ये 0 माइनस का 2, अब ये इससे 0 आएगा, ये छोड़ देते हैं अपन 2 और ये 0। ठीक है, तो मान आया है -2। अब देखिए, मैं पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलता हूं, यानी पंक्ति है उन्हें तो स्तंभ कर देता हूं, जो स्तंभ है उन्हें पंक्तियों में बदल देता हूं। तो देखिए ऐसा करेंगे तो देखिए ट्रांसपोज लेना है, सीधी सी बात यही है कि आपस में बदल सकते हैं। अब देखो इसका अब हम लेते हैं, इसका अब हम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, वही एक पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। ठीक है, अब देखो पहले ये लिया, इसको ये छोड़ दिया, ये क्या गया -2, फिर माइनस का चिन्ह आएगा तो ये 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया 0। तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है -2। तो यानी आप पंक्ति और स्तंभों को आपस में परिवर्तित करते हैं तो मान आपका वही रहेगा, कोई भी फर्क उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी होगी, पहला इसका गुणधर्म हो गया कि सारणी के मान को, जो सारणी की पंक्ति स्तंभ है उनको आपस में परिवर्तित करने पर मान में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन दो पंक्ति और 2 स्तंभों को आपस में बदल रहे हैं। 2 पंक्ति आपके पास है, पहली 2 पंक्ति मान लीजिए, पहली एक पंक्ति होगी, दूसरी होगी। अब दूसरी को तो पहली कर रहे हैं और पहली को दूसरी कर रहे हैं। या स्तंभ ले लीजिए, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, अब पहले स्तंभ को दूसरे में, दूसरे को पहले में कर रहे हैं। तो ऐसा करने पर जो सारणी का मान है उसका मान तो संख्यात्मक मान वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये चीज आप देखिएगा कि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर, ये एग्जाम्पल से भी करेंगे हम, किसी सारणी की 2 पंक्तियां
या दो स्तंभ लिख सकते हैं आप, दो स्तंभ ऐसा भी कर दीजिए। दो पंक्तियां या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर संख्यात्मक मान करने पर सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित होगा, परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ गया कि चिन्ह उसका परिवर्तित हो जाएगा, सारणी का मान वही रहेगा, लेकिन जो प्लस का था तो वो रिजल्ट माइनस का हो जाएगा दो पंक्तियों को आपस में बदलने पर। तीसरा वो लिखते हैं, फिर दोनों को हम समझेंगे कि यदि देखिए कोई भी सारणी के अंदर दो पंक्ति समान है, मान लीजिए पहली पंक्ति 1 2 3 है, दूसरी भी 1 2 3 है। अगर किसी सारणी के अंदर दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है तो उसके सारणी का मान 0 होगा। उसके सारणी का मान कितना होगा? 0 होगा। तो ये बात भी लिखेंगे कि यदि एक सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ, दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान है, सारणिक का मान 0 होगा। तो सारणिक का मान 0 होता है कि अगर इक्वल आ रही हैं दो पंक्तियां तो उसके सारणी का मान 0 होगा। जैसे लिख लिया, ये आराम से लिख लीजिए इनको। अब देखिए अपन इसको समझते हैं कैसे ये सारणी का मान 0 होगा, फिर दूसरे गुणधर्म को हम बात करेंगे, फिर दूसरे गुणधर्म की बात करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन करते हैं अपन एक। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, कि आपको ये दे दिया कि इसके सारणी का मान आपको निकालना है कि 3 2 3 1 0 0 3 2 3। अब देखो सीधा आप निकाल कर भी देख सकते हैं, इसके सारणी का मान 0 ही आएगा। तो देखिए निकालेंगे तो पहली पंक्ति मैंने ले ली 3, देखिए दो पंक्तियां समान है, 0 आएगा। अब देखो 3 ले लिया तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये हो गया 0, ठीक है, क्योंकि 3 की 0 0। माइनस का 2, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसकी पंक्ति को छोड़ दिया 3 और इसकी गुणा इसके साथ तो माइनस का 0 और प्लस का 3, इसको छोड़ दिया 2, ठीक है। अब देखिएगा मान कितना यहाँ पर आता है, तो ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 6 और ये हो गया प्लस का 6, तो कितना रिजल्ट आया है? 0। तो ऐसा है कि सारणी की दो पंक्ति दो स्तंभ समान है तो उसके सारणी का मान 0 होगा, ठीक है। तो किसी सारणी के अंदर ऐसा कुछ है तो उसके सारणी का मान कितना होगा? 0 होगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दो सारणी की पंक्तियां हैं उनको आपस में परिवर्तित करके मान हम निकाल कर देखते हैं कितना आएगा। क्वेश्चन है ऐसा, ये सारणी निकालना है आपको, 2 3 2 माइनस का 3 5 और 6 0 4 6 0 4 1 5 माइनस का 7, ठीक है। दूसरा गुणधर्म है उसका हम सत्यापन कर रहे हैं। देखिएगा पहले मैं सीधा सारणी का मान निकाल लेता हूं बिना कुछ परिवर्तन करे, तो सीधा मान निकालूंगा तो देखो 2 पंक्ति छोड़ दी, अब देखो इसकी गुणा इसके साथ तो माइनस का 20 गुणा करा रहे हैं, माइनस सूत्र से आएगा और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, माइनस 7 के 42 और माइनस का 4 प्लस का 5, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 6 पंजे 30। अब मान देखिएगा कितना आ रहा है ये,
ठीक है। अब देखो ये हो गया माइनस का 40, ये हो गया माइनस का 46 इंटू 3, 46 इंटू 3 कितना होगा देखिए, 46 को 3 से गुणा करा दीजिए, 6 18, 4 12 और 1 13, 138 आ रहा है, तो माइनस का 138 और ये हो गया आपका 150 प्लस का 150। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना बचेगा, माइनस का 28, 178 हो गया और ये 50, तो यानी माइनस का 28 ये आ रहा है। अब देखो इसकी पंक्ति, दो पंक्ति और दो स्तंभों को आपस में हम परिवर्तित करते हैं, दो पंक्ति बदल लेते हैं हम, ये ऊपर कर देते हैं और ये नीचे कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, पंक्ति हम परिवर्तित करें तो 6 0 4 ये ऊपर कर दिया, 2 माइनस का 3 5 1 5 माइनस का 7, ठीक है। अब निकालते हैं इसका रिजल्ट। तो इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, स्तंभ को छोड़ दिया, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 7 21 और ये हो गया माइनस का 25, ये हो गया 0, तो इसको नहीं लिखते हैं, आगे वाले को लिखते हैं, प्लस का 4, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 5 2 10 और माइनस पहले ही माइनस 70, तो ये हो गया प्लस का 3। अब देखिए 21 माइनस 25 माइनस का 4 और ये हो गया माइनस का 24 ही होगा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, एक बार देखते हैं फिर आगे कोई रिजल्ट आएगा देख लेंगे। 13 चौके 52। अब देखिए 52 में से आप 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 4 8 और यहाँ पर ये 4 2 28, देखिए 28 मान आ गया, सही है भाई। ये देखिए अब ये प्लस की वैल्यू आई है लेकिन यहाँ पर आई थी माइनस की, तो ये चिन्ह बदला है, संख्यात्मक मान वही रहेगा लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, और यही मैंने आपको कहा था कि संख्यात्मक मान वही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये चिन्ह आपका परिवर्तित हो गया। ठीक है। अब देखो अगर आप किसी सारणी की पंक्ति में, सारणी की एक पंक्ति के अंदर के अचर राशि की कोई गुणा करवा रहे हैं प्रत्येक अवयव के साथ, तो उसका सारणी का मान भी के से गुणा हो जाता है। और कोई उभयनिष्ठ आपके यहाँ पर सारणी के अंदर है, कोई संख्या उभयनिष्ठ आ रही है कोई पंक्ति में से, तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। या दो पंक्तियों के अंदर अनुपात समान आ रहा है अवयवों का, यानी आप मान लीजिए अभी बात करेंगे अनुपात समान आ रहा है, तो वो सारणी का मान 0 होगा। ठीक है, कैसे, ये बातें आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले मैं लिख देता हूँ। यदि 4 नंबर मान लीजिए, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करवाते हैं, कि प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं, कि प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं। अब देखिए कि प्रत्येक अवयव को एक अचर के से आप गुणा कर रहे हैं, गुणा करते हैं, तो उसका मान भी, तो सारणी का मान होगा, तो उसका मान भी के से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मान भी के से ही गुणा हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक पंक्ति को आप के से गुणा करवा सकते हैं। सारणी में कोई उभयनिष्ठ अवयव है तो ये नोट लगाकर आप बात लिख सकते हैं, कोई उभयनिष्ठ अवयव है पंक्ति के अंदर तो आप बाहर निकाल सकते हैं। सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ में सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकल सकता है। सारणिक की एक पंक्ति अथवा स्तंभ के अंदर, एक पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई उभयनिष्ठ वैल्यू आ रही है, सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकल सकता है। सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। तो
जो भी है पंक्ति के अंदर कोई कॉमन चीज आ रही है तो वो कॉमन बाहर निकाल, कॉमन गुणा करवा सकते हैं तो वो कॉमन चीज बाहर भी आप निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। और कोई सारणिक में दो पंक्तियां दो स्तंभों के संगत अवयवों का अनुपात अगर समान आ रहा है तो उस सारणिक का मान 0 होगा। तो ये लाइन भी आप लिखेंगे एक, कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों, सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती है तब उस सारणी का मान 0 होता है। स्तंभों के संगत अवयव, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समानुपाती है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। अभी इसके बारे में हम बात करते हैं कि उसके सारणी का मान क्या होता है, 0। ये स्टेटमेंट देखिए, किसी पंक्ति या स्तंभ को k से गुणा आप करवा सकते हैं। अगर k से गुणा कराएंगे तो उसके सारणी का मान भी k से ही गुणा होगा, ठीक है, k गुणा हो जाएगा। जितने 5 से गुणा कराए तो उसका सारणिक मान लीजिए पहले 13 आ रहा था, तो अब 5 से किसी पंक्ति को गुणा करवाया तो 13 5 65, उसका सारणी का मान हो जाएगा। सीधी सी बात यही है। कोई चीज़ कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है पंक्ति में से, तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर दो पंक्ति या दो स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हैं तो उस सारणी का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि समानुपाती उससे कुछ उभयनिष्ठ आएगी, उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे तो दोनों पंक्ति या दोनों स्तंभ इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो गया तो हमने जो गुणधर्म आपका 3 पढ़ा था उसके तहत उसका मान 0 हो जाएगा। तो यही बातें हैं भाई, सरल सरल बातें हैं। देखिए क्वेश्चन अभी देखते हैं अपन। क्वेश्चन देखते हैं एक अपन, ठीक है। ये देखिए, ए सारणी का आपको दे रखा है इस प्रकार 102, 18 और 36, ठीक है। और नीचे दे रखा है 1 3 4 17 3 6। अब देखिए इसके सारणी का मान पूछा है आपसे। अब ध्यान से देखें तो ये जो पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति है, अगर इस तीसरी पंक्ति का पहली पंक्ति में भाग देते हैं तो 17 छिके 102, 3 छिके 18, 6 छिके 36, तो यानी समान अनुपात आ रहा है ना, 6 6 6, ऐसा कुछ आ रहा है। यानी आप देखिए समान अनुपात में आएगी ये चीजें, अनुपात इनका समान आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या होगी, 0 होगी। देखिए अनुपात समान आ रहा है इनका 6 6 6। अब देखो कैसे, अब यहाँ से उपनिष्ठ निकाल सकते हैं अपन। 6 देखो, इसमें उपनिष्ठ निकालेंगे तो 17 आ गया, इसमें से निकालेंगे तो ये 3 आ गया, इसमें से निकालेंगे तो ये 6 आ गया। 1 3 4। अब देखो मैंने कहा कि आप जो उपनिष्ठ है उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो उपनिष्ठ बाहर निकालेंगे 6, तो यहाँ पर देखिए 17 3 6, 1 3 4 17 3 6। अब देखो एक पंक्ति एक दोनों दो पंक्ति बराबर होगी तो इसका मान 0 हो गया। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए कि ए बी आपके पास कोई सारणिक है, जितने भी नंबर है 5 या 6, कि ए बी आपके पास, आप ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, इनका सारणिक आप गुण करके सारणिक निकाल रहे हैं तो वो अलग अलग के बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा। यानी आप दोनों का गुणा करके सारणिक निकाल लीजिए, या फिर अलग अलग गुणा, अलग अलग पहले सारणिक निकाल लिया फिर दूसरे का सारणिक निकाल लीजिए, उसके रिजल्ट को गुणा कर लीजिए तो रिजल्ट आपका एक जैसा ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि ए और बी है, इसका गुणा करके सारणिक निकालो, जो मान आएगा वो ए का पहले सारणिक निकालो, बी का सारणिक निकालो और उसको गुणा करा दो, तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो गुणा आपको नहीं कराना पड़ेगा, यानी ये भी दोनों का सारणिक पूछे तो अलग अलग आप सारणिक निकाल कर उनका सीधा डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं। और एक लास्ट प्रॉपर्टी आपकी कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अवयव योगफल के रूप में है, जैसे ये सीधा ही मैं समझा देता हूँ कि इस योगफल के रूप में है कि a1 प्लस λ1 a2 प्लस λ2 a3 प्लस λ3, ऐसे योग के रूप में दे रखे हैं, तो इन्हें आप अलग अलग पंक्ति या स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं भाई।
C1 C2 C3। अब इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे? योग के रूप में। अब अलग अलग A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और प्लस लैम्डा का अलग बना सकते हैं, λ1 λ2 λ3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो अलग अलग लिखा जा सकता है। तो ये सारणी के गुणधर्म हो गए, ये अच्छे से याद कर लेना। चारों पांचों बहुत काम आएगी। आगे क्रैमर का नियम हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें काम में आएंगी, किस प्रकार आप मान निकालेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।